मेरी यूनिवर्सिटी ख़त्म हो गई है, 2 महीने हो गए इस बात को और अब दोस्तों की याद ज़्यादा आने लग गई है। तो हमने प्लान किया कि चलो मिल लेते हैं, वैसे भी बहुत दिन हो गए हैं। तो हमने प्लान किया कि हम 1 डिश पार्टी करेंगे, हर बच्चा एक एक डिश बना के लाएगा ताकि हम जिस एक दोस्त के घर जा रहे हैं उस पर सारा बर्डन ना आए खाना बनाने का। तो इसलिए मैं बना रही हूँ पास्ता और ये सारा सामान मैंने सेट करके रख लिया है। सबसे ज़्यादा मेहनत पास्ता बनाने में ना सिर्फ सब्जियाँ काटने में ही लगती है। सामान सारा सेट है और एक तरफ ये पास्ता बॉयल हो रहा है। मेरे से हर बार ना पास्ता हमेशा ज़्यादा बॉयल हो जाता है और जब मैं उसे सब्जियों में ऐड करती हूँ तो वो सारा पता नहीं क्या बन जाता है, उसकी शेप ही नज़र नहीं आती कि वो असल में क्या चीज़ थी। तो इसलिए आज मैंने उसका ख़ास तौर पे ध्यान रखा क्योंकि आज मेरी इज़्ज़त का क्वेश्चन है। तो अब ये सारी सब्जियां ऐड करके और अब इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए हम हल्की आंच पे लो फ्लेम पे रख देंगे ताकि ये अच्छी तरह बन जाएं, सब्जियां कच्ची ना रह जाएं। और फिर जब ये बन जाएंगी ना तो उसके अंदर हम डाल देंगे अपना बॉयल्ड पास्ता। कितने मज़ेदार लग रही हैं देखने में, ऑरेंज ग्रीन वाइट अच्छे अच्छे कलर्स लग रहे हैं इनके। लेकिन एक मिनट, ये तो इंडियन फ्लैग। इसको रख देंगे अब आधे घंटे के लिए कवर करके और उसी के साथ हम देखते हैं कि जो पास्ता था वो ज़्यादा बॉयल तो नहीं हो गया। शुक्र है आज इसकी शेप बिल्कुल ठीक है अभी तक और ये ख़राब नहीं हो रहा। और बस अभी 2 बज गए हैं, मैंने 3 बजे निकलना है तो जाके तब तक मैं तैयार हो जाती हूँ। आज मैं पहन रही हूँ शलवार कमीज़ पिंक कलर की, सेम इसी ये शर्ट है ना इसी प्रिंट की सेम शलवार है। और ये थोड़ा बहुत मेकअप और ये जो कर्लर है ना ये मैंने दराज से लिया था, तकरीबन 2700 रुपीज़ का, 1 साल होने वाला है इसको। और ये इतना अच्छा है, पहले मुझे लग रहा था कि ख़राब ना हो जाए क्योंकि दराज से मंगवा दी थी ना तो इसलिए, लेकिन ये बिल्कुल ठीक है, 10/10 क्वालिटी। अब इस सबको मिक्स करके ना तो हम डालेंगे एक बॉक्स में और बस टाइम होने वाला है, 15 मिनट रह गए 3 बजने में, मैंने निकलना भी है, बस जल्दी जल्दी इसको डब्बे में डालें और निकलें। सुबह से इतनी धूप थी और लग ही नहीं रहा था कि बारिश भी हो सकती है आज, लेकिन अब वैसे बादल आ रहे हैं जैसे बारिश होने वाली है। मुझे ना गाड़ी से ज़्यादा रिक्शे में मज़ा आता है और जब उसका एक दरवाज़ा ना हो तब तो और ज़्यादा मज़ा आता है। और वो सामने मैंने पास्ता रखा हुआ है, रेस्ट कर रहा है। बस मुझे यह है कि ना ऐसे झटका लगे रिक्शे को और गिर ना जाए सारा कुछ। हम लोग अभी सोसाइटी में एंटर हुए, हम लोग मतलब मैं, रिक्शे वाला और रिक्शा। हम एंटर हुए तो हमें गार्ड ने रोका और कहा कि आपने कहाँ जाना है। तो मुझे अचानक समझ नहीं आई कि मैं कहाँ क्या कहूँ। मैंने कहा दोस्त के घर जाना है। तो उन्होंने कहा कि क्या हाउस नंबर। फिर मैंने कहा हाउस नंबर बताया तो कहते बात करवा दें किसी से। तो मैंने जैसे फ़ोन खोला तो उन्होंने कहा ठीक है आप आगे चली जाएँ। ऐसा एक्वेरियम बचपन में हमारे घर भी था, सेम इसी तरह की शेप थी लेकिन साइज़ थोड़ा छोटा था। हर संडे को हम और पापा मिल के ना उसका पानी साफ़ करते थे। उफ़ इतनी याद आ रही है अपनी मछलियों की बचपन वाली। मुझे याद है हम लोग जब साफ़ करते थे तो हम पहले मछलियों को छोटे बर्तन में ट्रांसफ़र करते थे, फिर पानी साफ़ करते थे। उफ़ फिर आहिस्ता आहिस्ता जब सारी मछलियाँ ख़त्म हो गई ना, सारी मछलियाँ मर गई, तो हमने दोबारा उसको रीफ़िल ही नहीं किया, तो हमने बस छोड़ दिया। और ये यहाँ लॉन में एक इतना बड़ा पिंजरा है, उसके अंदर सैकड़ों सैकड़ों परिंदे हैं। शाबाश बेटा। और ये अंदर उनके अलग अलग घर बने हुए हैं, इतना प्यारा लग रहा है देखने में। और इनके इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, इतने छोटे छोटे परिंदे हैं, इतने क्यूट लग रहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे, माशाल्लाह माशाल्लाह। कितना शोर करते होंगे ये लोग। वो वहाँ पे भी एक पिंजरा है, उसके अंदर शायद कबूतर हैं, पहले थे वो छोटे छोटे दूसरे तरह के परिंदे थे। तो बस अब है खाने की बारी, अब हम लोग अंदर जा रहे हैं। एक दोस्त बना के लाई है रैप्स और मैंने टेस्ट करके देखे हैं, इतने मज़ेदार, उफ़। और ये बिरयानी भी एक दूसरी दोस्त ने बनाई है और ये भी काफ़ी मज़े की है। और ये ऑफ कोर्स पास्ता आपकी बहन ने बनाया है, तो ये तो मज़े का होगा ही होगा। मज़ा आ गया कसम से, माइंड फ्रेश हो गया। आप भी अपने दोस्तों से मिलने का कोई ना कोई प्लान ज़रूर बनाओ, सिर्फ मैसेजेस में ना कहा करो कि कब मिलेंगे कब मिलेंगे, आप आ जाओ आप आ जाओ। कोई ना वो प्लान ग्रुप चैट से बाहर भी निकालो। बस ये वीडियो देखने के बाद अपने अपने दोस्तों को मैसेज करो और कोई ना कोई प्लान बनाओ। अब हम आए हैं ग्रोसरी करने, यूरो स्टोर जीवन मार्केट। मैं इतना थकी हुई थी लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं जाऊँगी बाय मामा के साथ, क्योंकि ऑफ कोर्स ब्लॉग का कंटेंट भी तो निकालना है। ऑनेस्ट टॉक्स। मेरा ज़रा दिल नहीं चाह रहा चलने का, मैं थक गई हूँ इतना। दिल चाह रहा है यहाँ बैठ जाऊँ, यहाँ बैठने का, इस सीट पे बैठने का सपना ही रह गया। Stop, baby, stop, stop. अरे बस कर भाई, और पागल करके पीछे छोड़ दे। इतने टाइम से ये मेरे माइंड में चल रहा है कि मैं ये नूडल्स तो ट्राई करूँ। एक इसमें थी रेड कलर की रेमन, वो मैंने खाई थी, वो हद से ज़्यादा मिर्चें थी, लोग पता नहीं कैसे खा लेते हैं। ये शायद मुझे लगता है कि फीलिंग आती है कि कम मिर्चों वाली होगी। इसकी प्राइस देखते हैं। यहाँ पे ना स्टोर में इतना अच्छा एक सिस्टम है कि उन्होंने यहाँ पे एक सिस्टम लगाया हुआ है कि किसी भी चीज़ की प्राइस आप यहाँ पे देख सकते हो। इसको ऐसे स्कैन करो
और आपके सामने प्राइस आ जाएगी, आपको बार बार किसी को बुला के पूछना नहीं पड़ेगा। तो इसकी प्राइस है 650। इसीलिए मैं सिर्फ सोच रही थी लेने का, कभी लेती नहीं थी क्योंकि इसकी प्राइस कनौर नूडल से बहुत ज़्यादा है, और अगर ये मज़े की ना हुई तो मेरा तो पैसा बर्बाद। और ये इतना बोरिंग सेक्शन है, हर तरफ दाल ही दाल पड़ी हुई है यहाँ, तो बस मामा का ही गुजारा हो सकता है। मैं तो जा रही हूँ आगे। बस अब हम घर जा रहे हैं। मुझे लगता है मैं घर जाते ही सो जाऊँगी, जितनी मुझे नींद आ रही है इस टाइम, और मैं थक गई हूँ। घर आते ही नींद ने अपनी औकात दिखा दी और वो उड़ गई, पापा की परी बन के उड़ गई। ठीक है, तो अब करेंगे हम पास्ता पार्टी, और साथ हम देखेंगे मूवी, और साथ हम पियेंगे फैंटा। और इसके साथ एक कटोरी में मैंने केचप और मायोनीज़ रखा हुआ है कि इन केस अगर ज़रूरत पड़े तो वो यूज़ हो जाए। एक तरफ हमने लगा दिया अपना व्लॉग, और ये साथ हम करेंगे पार्टी और हम देखेंगे मूवी। मूवी का नाम है स्टैंड बाय मी। आजकल ना मैं अपनी इंग्लिश लैंग्वेज थोड़ी बेहतर करने का सोच रही थी, तो इसलिए मैंने एनिमेटेड कार्टून लगाए ताकि, और इंग्लिश में ही लगाए मैंने, हिंदी वर्जन में नहीं लगाए, ताकि मेरा थोड़ा लिसनिंग भी अच्छी हो साथ साथ। मुझे डोरेमोन इसलिए पसंद है क्योंकि इनके जो कार्टून्स हैं ना, उनकी शक्लें बहुत नीट एंड क्लीन है। जैसे बाकी कार्टून्स होते हैं ना, पता नहीं कैसी नोकें निकली होती हैं उनके मुंह में, और मतलब पता ही लग रहा होता कि करेक्टर शुरू कहाँ से ख़त्म कहाँ से। तो इसमें ये हो रहा है कि ना, एक नोबिता, फ्यूचर वाला नोबिता आया, 4th जनरेशन आई, और उसने आके अपने असल नोबिता को बताया कि आपकी शादी फ्यूचर में शिजुका से होगी। ये नोबिता की वॉक किस किस को याद है, इतनी स्लो। इसमें इतना दुख होता है बेचारा, जब बहुत परेशान होता है तो ऐसे चलता था। इस सीन में ना नोबिता कह रहा है कि मैं इतना काबिल नहीं हूँ कि मैं शिजुका को डिज़र्व करूँ, आई एम गिविंग अप ऑन मैरिंग शिजुका। तो बेचारा इतना सैड हो रहा है कि शिजुका मुझे डिज़र्व नहीं करती है। वो फिर आगे से डोरेमोन समझा रहा है कि ऐसे ना करो। तो बस अभी मूवी भी थोड़ी सी रह गई है और मैं अब सोने लगी हूँ। अल्लाह हाफिज़।